सो हाय, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन। हम आ गए हैं मैच नंबर 9 पे ऑफ टाटा आईपीएल 2025। आज का मैच है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का। दोनों बहुत ही बड़ी टीमें और दोनों के बीच में एक अच्छी हिस्ट्री है। गुजरात टाइटंस को आए हुए 3 ही साल हुए हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस और उनकी राइवलरी एक अलग लेवल पे चली गई है, क्योंकि उन्होंने मुंबई इंडियंस का कैप्टन छीन लिया और फिर मुंबई इंडियंस ने उनका कैप्टन छीन लिया, और ये आदमी एक ही है। तो थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर, आज के मैच के बैकग्राउंड के ऊपर। देखते हैं कौन की प्लेयर्स हैं और हमारी फैंटेसी टीम में कौन कौन आ सकता है। तो स्टार्टिंग विद सम हिस्ट्री। ऑब्वियसली पिछले साल हार्दिक पांड्या जो है वो जीटी को छोड़ के एमआई में चले गए थे। काफी बड़ी डील हुई थी, और उसके बाद जितनी डील हुई थी उतनी ही उनको गालियां पड़ी थी। हर स्टेडियम में गाली पड़ रही थी। लेकिन इस बार जब हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं, पिछले मैच में हार्दिक पांड्या नहीं थे एज अ कैप्टन, तो वो नहीं खेले। अब पहली बार तब वो वापसी कर रहे हैं जब वो एक्चुअली एक नेशनल हीरो बन चुके हैं। हम्म। उन्होंने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया है। उन्होंने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट। स्टार्ट करते हैं फ्लोर विद सम ऑफ द की बैटल्स जो आज देखी जा सकती हैं, या की प्लेयर जो आप सबके हिसाब से हमें देखने चाहिए। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट रहेगा रोहित शर्मा और सिराज का। सो रोहित शर्मा बिना किसी प्रेशर के खेल रहे हैं, और पहले मैच में 0 किया बंदे ने, लेकिन इस बार हो सकता है कि रोहित शर्मा सिराज के पीछे जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीडम के साथ खेलेगा आज रोहित शर्मा। अटैक करेगा, और सिराज विल बी द बॉलर जिसको वो अटैक करेगा। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि आज रोहित शर्मा क्या करता है। उसके पास कैप्टनसी का बर्डन नहीं है, प्रॉपर फ्रेश स्टार्ट के साथ आया है। तो मेरा आज फैंटेसी में कैप्टन या वाइस कैप्टन रोहित शर्मा रहेगा, बिकॉज मुझे लगता है आज मारेगा लौंडा। भाई पत्ते खुल चुके हैं सारे ड्रीम 11 के भाई के। रोहित बाय द वे फैन ब्रो, रोहित रोहित फैन। अ, बाय द वे रोहित और सिराज की बात हो रही थी, तो एक अच्छा स्टार्ट ये है कि आज तक मोहम्मद सिराज ने कभी रोहित को आईपीएल में आउट नहीं किया। और रोहित ने अच्छे खासे स्ट्राइक रेट, आई थिंक 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से सिराज के अगेंस्ट रन बनाया। मैं ESPN पे देख रहा था। इस बात से पता लगता है जो हमारे नए पैनलिस्ट हैं उन्हें थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। तो वो एकदम वन साइडेड बैटल को कॉन्टेस्ट बताया जा रहा है। रोहित शर्मा से राज को एक तरफा धोएगा। मुझे लगता है रोहित शर्मा और राशिद खान में एक बढ़िया कॉन्टेस्ट होगा, बिकॉज रोहित शर्मा ऑलवेज स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्पिनर्स। कोई ढंग का स्पिनर होता है, बॉल खींच के डालता है। कोई भी हो, जैसे टॉप स्पिनर्स हैं, नाम लेता हूं मैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल, सबको याद होगा वर्ल्ड वर्ल्ड कप फाइनल। सो यस। ओके। मेरे हिसाब से यस, राशिद खान और इवन साई किशोर रोहित शर्मा को परेशान कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो पिछले 1-2 साल से राशिद खान की भी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है। जो पहले 2 साल उनके जीटी के थे, उसके बाद थर्ड ईयर में आते ही थोड़ा सा उनका 8 से ऊपर का पीटी हो गई है। इकोनॉमी चल रहा है। विकेट्स उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं। पहले क्या होता था, किसी सीजन में वो चलते थे तो विकेट्स लेते थे। शायद इकोनॉमी ज्यादा होती थी, या इकोनॉमी ज्यादा नहीं होती थी तो विकेट्स भी नहीं लेते थे। लोग उनको 4 ओवर में 16, 4 ओवर में 17 पे निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन पिछले 1 साल से क्या हो रहा है, उनकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, और हम्म। उनकी जो विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है। तो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या करते हैं यहाँ पे राशिद खान। बट मुझे बहुत उम्मीद है साई किशोर से। लास्ट मैच में उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। टॉल स्पिनर है, लेफ्ट आर्मर है, और फ्लाइट से भी डालते हैं, खींच के भी डालते हैं। हम्म। T20s में, डोमेस्टिक्स में बहुत अच्छा। लेट्स सी। आपको शर्मा, दीपक चहर, शुभमन गिल को परेशान कर सकता है शुरुआत में। दीपक चहर थोड़ा, जिस तरह की उसकी बॉलिंग है और जिस तरह शुभमन गिल की जो फॉर्म है, टेक्निक है थोड़ी सी, मतलब मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी जितना दिखाई देता है, जितना समझ में आता है, थोड़ा परेशान तो करेगा। बट सिर्फ ग्राउंड को देखते हुए, अहमदाबाद को देखते हुए, मुझे लगता है कि शुभमन गिल रन्स तो करेंगे। कितना करते हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं, वो अलग बात है। शायद शुरुआत हम्म। में थोड़ा स्ट्रगल करे, फिर पिकअप करें। लेकिन मुझे लगता है रन्स तो वो करेंगे। रन इनफैक्ट दोनों ओपनर्स करेंगे। मुझे साई सुदर्शन से भी बहुत उम्मीदें हैं। आई हम्म। थिंक वो अच्छा करेंगे। तो ये दोनों की बैट्समैन हो सकते हैं। उसके अलावा शर्फेन रदरफोर्ड, मुझे लग रहा है आज अगर उनको खिलाया जाता है एज अ सब्सटीट्यूट या एज अ मेन 11 प्लेयर, तो उनके चलने के भी कुछ आसार मुझे नजर आते हैं, क्योंकि उनकी हिटिंग कैपेबिलिटी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी लास्ट मैच में। आई थिंक स्कोर बहुत ज्यादा हो गया था, थोड़ा प्रेशर में थे। पहला मैच खेल रहे थे आईपीएल, पहला मैच आईपीएल का नहीं, इस सीजन का। पहले वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा नर्व सेटल डाउन हो गई होंगी। तो हम्म। मुझे लगता है थोड़ा अच्छा खेलेंगे वो।
अगर जो भी पिछली टीम में पिछला 11 खेला दोनों टीम की साइड से, उसमें आप में से किसी को लगता है कोई चेंज होगा या दोनों टीमें सेम टीम से खेलेंगी? गुजरात में तो तो मेरे को नहीं लगता कोई चेंज होगा। मुंबई की मुझे लगता है मुझे लगता है बोलो। एक मेजर चेंज जो होगा जिसपे मैं अपनी पूरी जायदाद शर्त पे लगा सकता हूँ वो ये कि हार्दिक पांड्या अंदर आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा मुझे भी यहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं लगते। आई थिंक रॉबिन मिन्स थोड़े आउट ऑफ डेप्थ लगे थे पिछले मैच में, उनकी जगह शायद हार्दिक पांड्या आ जाए। एक्स्ट्रा विकेट कीपर वो ऑलरेडी हैं ही, हम्म, तो आई थिंक रायन रिकल्टन कीपिंग करेंगे और हार्दिक पांड्या उनकी जगह खेल सकते हैं। एक्चुअली हार्दिक पांड्या के आने से मुंबई एक साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। एंड और अभी तो फुल फ्लो में है नहीं, बुमराह भी नहीं आया है, तो ठीक है धीरे धीरे करके है, बट कोई नहीं, हार्दिक पांड्या के आने से एज अ मुंबई फैन मुझे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। आई थिंक तो जो पहले ओके करेगा उसका उसका चांस बड़ा स्कोर डाल के डिफेंड करने का रहेगा। हम्म लेकिन मुंबई इंडियंस की जैसी फायर पावर बैटिंग है, तो मुझे नहीं लगता टॉस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा मैच को डिसाइड करने में। पिछला मैच यहाँ पे पंजाब और गुजरात का हुआ था, जिसमें पंजाब ने काफी ताबड़तोड़ खेला था, दोनों ही टीम ने एक्चुअली। तो हम्म आज चाहे कोई बैटिंग करे या फिर बॉलिंग, मुंबई के चांस ज्यादा हैं। और प्रोबेबल सॉरी फाइनल 11 में हार्दिक पांड्या रॉबिन मिन्स की जगह आएंगे, ये तो लाइक एकदम क्लियर है। गुजरात में कोई चेंज लगता है एक आप लोगों को? इस चीज में एक टेक लाइक सत्यनारायण राजू है, वो फास्ट बॉलर है, प्लस हमारा हार्दिक पांड्या भी फास्ट बॉलिंग डालता है, तो इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा एक चांस है कि रॉबिन मिन्स की जगह वो सत्यनारायण राजू को रिप्लेस करे? तो हार्दिक पांड्या किसकी जगह आएगा? राजू अच्छा तो बेसिकली अच्छा, हाँ तो सत्यनारायण राजू तो फिर टीम में रहा ही ना। रिप्लेस हो गया ना भाई। अच्छा तो बोल रहे हो कि रॉबिन मिन्स भी खेले हार्दिक रॉबिन पांड्या के मिन्स साथ? खेले रॉबिन मिन्स खेले बट राजू रिप्लेस हो जाए, बिकॉज राजू इज मतलब ऐसा फास्ट बॉलर है, तो ऑफ कोर्स वो हार्दिक पांड्या को इससे ऊपर तो आंकेंगे ही, और एज अ बॉलर फास्ट बॉलर, तो हो सकता है ये भी चेंज हो। मुझे लगता है द- कि मुंबई का एक हिस्ट्री रहा है कि वो प्लेयरों को बैक करता है, तो मुझे नहीं लगता कि आज राजू बैठेंगे। और विघ्नेश हो सकता है सब इम्पैक्ट सब, क्योंकि अगर सेकंड बैटिंग करती है, सेकंड बॉलिंग करती है मुंबई, तो विघ्नेश 100% एज अ सब खिलाएंगे। और अगर या मुझे नहीं लगता कि राजू बैठेगा। इट्स इट्स लाइक चेंज की हार्दिक इन, रॉबिन आउट। हम्म गुजरात के बारे में बात कर लें। गुजरात में लगता है किसी को कि कोई चेंज हो सकता है? गुजरात में तो बहुत मुश्किल है कोई भी चेंज। मुझे भी नहीं लग रहा है कि कुछ होगा, हम्म, गुजरात। रदरफोर्ड का जैसे अनलेस आप कह रहे थे कि इम्पैक्ट प्लेयर की जगह उनको प्लेइंग 11 में खिला सकते हैं, वो चीज हो सकती है मे बी, बट उसके अलावा तो नहीं लगता। वो एक्चुअली डिपेंड करेगा बैटिंग पे या बॉलिंग पे। अगर वो पहले हम्म बैटिंग करते हैं तो शायद रदरफोर्ड खेले, अगर वो बॉलिंग करेंगे तो फिर रदरफोर्ड एज अ इम्पैक्ट सब आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो 12 खेल रहे थे उस 12 में मुझे कोई फर्क या चेंज फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, अनलेस पिच बहुत चेंज हो जाए, बहुत हम्म टर्निंग पिच या बहुत स्लो पिच आ जाए और उसमें फिर लगे कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर कहीं से ढूंढ के लाना चाहिए। हम्म मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होगा। हम्म, मुझे लगता है कि गुजरात पूरे टूर्नामेंट के किसी मोमेंट पे ईशांत शर्मा को जरूर खिलाएंगे, क्योंकि मुझे हाँ, लग नहीं रहा मोहम्मद मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की फॉर्म ऐसी है, या ये दोनों इतने इस वक्त ऑन टॉप ऑफ द फॉर्म प्लेयर हैं कि ये पूरे आईपीएल में चल जाएं। इन दोनों में से कोई एक बैठेगा, बट ये नहीं पता कि कब होगा वो चेंज। तो ऐसा लग रहा है कि गुजरात का जो प्रोबेबल 11 है वो सेम रहेगा जो पिछले मैच में था। हमारे में से एक व्यक्ति है जिसने अभी तक ज्यादा इनपुट्स नहीं दिए हैं, प्लीज सर आप भी भाई, मंच पे नींद पधारें और नींद से टीम बाहर आए बताएं। थोड़ा। नहीं मेरे को तो नहीं लगता। प्लस जैसे आप लोग कह रहे थे, वह भी जैसे कह रहे थे मुंबई फॉर द विन, मेरे को मुंबई फॉर द विन भी नहीं लग रहा आज तो। क्योंकि एक तो उनकी बैटिंग लाइनअप जितना अच्छा है वो उतना ही आउट ऑफ टच लगा था पिछले मैच में, बट स्टिल हम्म। हम्म तो अ, एक्साइटेड टू सी विघ्नेश, क्योंकि वासु, हम्म आपकी पिक गुजरात है आज, आप बोल रहे हो गुजरात जीतेगा? हाँ, मेजर ये चांसेस एक तो गुजरात के हैं। फॉर्म सबकी अच्छी है, मतलब उनके पूरे टॉप से लेके मिडिल के भी लास्ट तक एकदम सारे बैट्समैन अच्छा खेले थे। किसी का भी स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से 150 से कम नहीं था लास्ट मैच में। हम्म ऑन टॉप ऑफ दैट शुभमन गिल की फॉर्म हम अब काफी दिन से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है उनका कैप्टन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हर एक बंदा 3 से 4 बैट्समैन या फिर टॉप पिक प्लेयर्स बता सकता हम्म है। हम लोग
लाइक टॉप एक 3 प्रेडिक्शन bowlers की। and top 3 Simple. बैट्समैन। हाँ, फ्रॉम बोथ द साइड, सो दैट एक बाद में हम पोस्ट एनालिसिस कर सकें कि किसी ने ये एग्जैक्ट हाँ प्लेयर्स बताए थे और दर्शकों को समझ में आए या फिर कुछ हेल्प मिल जाए। हाँ शशांक, तेरे श्योर। से स्टार्ट करें? श्योर। तो मुंबई से चालू करता हूँ मैं। मुंबई से मेरा पहला प्लेयर होगा एज अ बैट्समैन तिलक वर्मा, जो आज परफॉर्म करके देगा और शुभमन गिल को बताएगा कि T20 में अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारा थोड़ा बहुत मौका है, ऐसा तू नहीं है। कहता था तू गया है वे, अब मैं कहता हूँ तू गया है वे। हाँ, तो तिलक वर्मा ऐसा शुभमन गिल को आज खेल के बताएंगे वो। और दूसरा मुझे मुंबई इंडियंस से पुथुर लग रहा है एज ए स्पिनर, क्योंकि हम्म। पुथुर को अभी किसी ने खेला नहीं है और पिछले मैच में ऑफ कोर्स उसने दिखाया है कि वो केपेबल बॉलर है। और केपेबल बॉलर होने के साथ किसी ने खेला नहीं है, तो आई थिंक कि वो ही विल कम एज अ सरप्राइज टू गुजरात बैटर्स। ओके, सेकंड पुथुर हो गया। देन आई गेस आई विल से सूर्य कुमार यादव। ही हैज टू मच टू प्रूव नाउ। ही इज नंबर 1 T20 बैट्समैन एंड बहुत टाइम से हो गया, वो इंडिया से भी शायद ज्यादा चल नहीं रहे और मुंबई इंडियंस से भी बहुत टाइम हो गया है। तो आई थिंक वो आज स्टेप अप करेंगे और मुंबई के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के देंगे। तो ये मेरा मुंबई का हो गया। अब गुजरात की तरफ चलते हैं। ब्रो, दोनों टीमों का मिक्स बता दे। 3 प्लेयर दोनों टीमों से बोलेगा तो कोई ना कोई चल ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे 3 पिक इस IPL मैच गुजरात और मुंबई के होंगे। पहला तिलक वर्मा, दूसरा रहेगा मेरा आई से स्काई, और तीसरा नाम मैं दूंगा, 2 बैट्समैन हो गए तो एक बॉलर का नाम देते हैं, तो मैं देना चाहूंगा राशिद खान। तो मेरे 3 पिक ही होंगे। ठीक है, मुझे ओके। लगता है कि मेरे तीन प्लेयर आज चलने वाले हैं। रोहित शर्मा चलेगा मुंबई इंडियंस की तरफ से। स्काई चलेगा मुंबई इंडियंस की तरफ से। और वॉच आउट फॉर बटलर टुडे। मुझे लगता है कि मुंबई के खिलाफ उसका रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा है। एंड ही इज समवन हु नीड्स टू प्रूव अ पॉइंट। वो बहुत टाइम से फॉर्म में नहीं आ रहा है। जो बटलर को हम जानते हैं, जो बटलर राजस्थान से खेलता था, वो आया नहीं है। लेकिन आई थिंक टुडे इज हिज डे। हम्म। तो रोहित, स्काई और बटलर, इट्स गोना बी हाई स्कोरिंग गेम। गुजरात की तरफ से हो सकता है कि गिल अगर शुरुआत में दीपक चहर से बच जाए तो बटलर का साथ दे दे, बट आई थिंक बटलर इज गोना फायर टुडे। वॉच आउट। ओके। स्वाबी आपका। यार मेरा बहुत सिमिलर ही है। आई थिंक रोहित शर्मा, मुझे लग रहा है आज चल जाएंगे। मुझे स्काई का भी काफी चांस लग रहा है, स्काई या तिलक में से कोई एक अच्छा स्कोर करेगा। और जीटी से मेरा भी सुदर्शन और बटलर में मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बट आई स्टिल गो विद सुदर्शन एज अ बैटर। ये 3 प्लेयर्स हो गए, बट इसके अलावा अगर बोलना हो तो एक बॉलर अगर मैं कहूँ तो, सॉरी यार स्क्रीन में कुछ हो गया। एक बॉलर अगर मुझे चूज करना हो तो मैं चूज करूंगा शायद साई किशोर को भी। तो बोलो। मेरे मिक्स टॉप 3 हैं। मैं सिर्फ 3 ही प्लेयर बोलूंगा जो मेरे को लगते हैं सबसे प्रोबेबल। सबसे हम्म। पहला तो अनडाउटेडली साई साई सुदर्शन। और दूसरा जैसा आप लोग भी कह रहे हो रोहित शर्मा, क्योंकि आई फील लाइक ही नोज दिस ग्राउंड वेरी वेल। एंड फर्स्ट बट थोड़ा मैच सा मैच तो एक, मैच तो अहमदाबाद में है। हाँ तो उसी की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। ओके। बट दूसरा पिक होगा रोहित शर्मा एंड तीसरा I'd गो विद साई किशोर। एंड एक बॉलर और मैं अगर चूज कर सकता हूँ तो आई गो विद दीपक चार। ओके। दैट्स आल्सो गुड पिक। हम्म। वैसे वासु का, हमारा कल भी वासु ही जीता है हमारे कॉन्टेस्ट में। यस और सर। परसों परसों कौन जीता था? परसों भी मैं जीता परसों था। भी भाई अच्छा नहीं, परसों भी परसों वासु वीटी ही। जीते थे, सेकंड में था। परसों परसों उससे परसों पिछले मैं दिन जीता था। था। अच्छा, सेकंड आया तो था ये, हाँ। बेसिकली वासु, गाइस वॉच आउट फॉर वासुस पिक्स। तो वासु हमारा टॉप प्लेयर चल रहा है फिलहाल ड्रीम 11 पे। लेकिन ये मुझे कोई गारंटी ये कोई गारंटी नहीं है जो उसने अभी अभी नाम दिए हैं वो उसके 11 में हो। गाइस, डीएसपी सिराज एक पे तो बात अभी कर तक लेते सही में नहीं है। हाँ भैया बोलो।
मैं बोल रहा हूँ डीएसपी सिराज पे बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल इस ये हो सकता है कि एक लास्ट नेल इन द कॉफिन हो जाए डीएसपी सिराज के लिए। ही हैज लॉट टू प्रूव। बहुत ऑर्डिनरी बॉलर लग रहा है आजकल। और हम्म। पिछले मैच में कितना खाया था, 54 रन खाया था 4 ओवर में। हम्म। तो हाँ। अभी अभी होता है मेरा ना कि अभी होता है कि आओ मैदान में और प्रूव करके दिखाओ, वो वाला हिसाब है डीएसपी सिराज के लिए। तो हो सकता है कि ये आईपीएल उनका काफी बेकार जाए और अगले आईपीएल में वो मुश्किल पिक हो। ये मेरा प्रिडिक्शन है फॉर मोहम्मद सिराज। इसके लिए मुझे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे लगता है कि सिराज अगेन लाइक स्काई हैज अ पॉइंट टू प्रूव। तो वो पिछले मैच में स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा शार्प लग रहा था, उसकी बॉल अच्छे स्विंग हो रही थी। तो मेरे को लगता है वो बाउंस बैक करेगा और ही विल स्टिल एंड अप इन लाइक टॉप 5 और 7 इंडियन फास्ट बॉलर्स हम्म। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आईपीएल। बाकी यार उसके तुषार बाद भैया, वो इंग्लैंड जाके तो फॉर्म में आ ही जाएगा। मुझे नहीं लगता वो इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होगा अब। तुषार भाई, आपका क्या कहना है? सो गाइस, यहाँ पर बोल्ड डिस्कशंस पे, डेथ ओवर डिस्कशंस में बोल्ड डिसीजंस लिए जा रहे हैं मोहम्मद सिराज को लेके। मेरा मानना है कि सिराज का एक करियर एंडिंग आईपीएल हो सकता है। शशांक बोल रहे हैं कि डीएसपी सिराज वापसी करेंगे मैदान में या फिर थाने में, ये नहीं पता। वासु? डीएसपी सिराज वापसी करेंगे अपनी मैदान में, कोई चक्कर नहीं। तुषार भैया, क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम यू। बिकॉज जहां तक सिराज के रिटर्न करने की बात है, सिराज अभी था टेस्ट टीम में। टेस्ट टीम में तो वो इंग्लैंड जाएगा। हम्म। बाकी किसी वनडे टीम में वो अभी नहीं आ रहा कुछ समय के लिए, इतना मुझे पता है। और T20 टीम के वो आसपास वैसे भी नहीं था। लेकिन टेस्ट में वो रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जैसे भी उसने बॉलिंग करी, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स आफ्टर बुमराह उसी के थे फॉर इंडिया। तो आई थिंक टेस्ट में उसको परसेस करेंगे। लेकिन हाँ, ही इज रनिंग ऑन थिन आइस अभी। काफी पेशेंस दिखा चुकी है इंडियन टीम। और आई थिंक अगर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं देता वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो काफी बातें होने लगेंगी कि उसकी जगह किसी और को रिप्लेस किया जाए। हम्म। मुझे ऐसा लगता और है कि टेस्ट इस टेस्ट में आईपीएल मोहम्मद, इस एक आईपीएल सेकंड। का क्या टेक है तुषार भाई आपका सिराज के लिए? लाइक ये तो इंडियन टीम की बात हो गई, व्हाट अबाउट दिस आईपीएल? आईपीएल मुझे लगता है उसका मिडलिंग सा रहेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बिल्कुल वर्स्ट बॉलर्स में रहेगा, लेकिन उसकी इकोनॉमी हाई ही रहेगी। 8-9 से कम नहीं रहेगी। और विकेट्स भी देखें तो शायद पर मैच 1 विकेट का एवरेज वो ले ले, तो अराउंड 13-14 मैच अगर होते हैं तो 13-14 विकेट्स लेगा। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता लेगा। ठीक है। मुझे टुवर्ड्स द लगता है कि जो टेस्ट क्रिकेट की बात करी तुषार भैया ने, मुझे ऐसा लगता है कि शामी नहीं था, शामी भी वापस आएगा। और सिराज की जगह मैनेजमेंट एक नया चेहरा लेके जाएगी टेस्ट क्रिकेट में। अ, क्योंकि सिराज भले ही विकेट ले रहा है, बट एक वो इम्पैक्ट पिछले 1 साल में नहीं बना पा रहा है। मुझे याद है लास्ट हम्म। उसने अच्छी बॉलिंग सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ करी थी। और 2023 वर्ल्ड कप में भी शामी ने लेट में आकर सिराज की जगह या फिर अपने आप को 11 में फोर्स किया था। बल्कि शामी को बहुत पहले यूज कर लेना चाहिए था। तो आई थिंक सिराज एज अ क्रिकेटर, हिज करियर इज इन लास्ट फ्यू इयर्स, एक जो सितारा है वो खो जाएगा, वैसा वाला प्रिडिक्शन है मेरा उसके लिए। बिकॉज ऑर्डिनरी बॉलर है, लोग पहचान चुके हैं। हम्म, डेक, आई मीन डेक पर बॉल बस टाइट डालता है कि हिट द डेक काइंड ऑफ अ बॉलर। जो वेरिएशंस है ना वो उसके जा चुके हैं। बट अगेन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हम्म, ओके, चलो। आई थिंक यहाँ पे हमारा जो मैच का कवरेज है वो, उसमें तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हम्म। मेरा एक पॉइंट था जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, वो है जो सारी आईपीएल टीम्स हैं। भैया अपने सोशल मीडिया पे ऐसे फालतू के प्लेयर्स को ऐसे भगवान की तरह मत दिखाया करो। आज मैं दिल्ली का सोशल मीडिया देख रहा था, जिसमें केएल राहुल अपनी गाड़ी से उतर के टीम ज्वाइन कर रहा है, तो उसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो थाला फॉर अ रीजन है, या सेवियर। वो पता नहीं कौन सा भगवान है, विराट कोहली है, उसको माला वाला चढ़ाई जा रही है। उसको वो सिक्स मार रहा है तो ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पता नहीं दुनिया के सबसे बड़े सिक्स लग रहे हैं। भाई इतना अभी बड़ा प्लेयर नहीं है, उसको प्रेशर में मत डालो। थोड़ा सोशल मीडिया पे अपने काबू रखो। मेरे स्टार इंस्टाग्राम पे मुझे बैंकिंग के और चीजें भी चक्कर में। देखनी होती हैं। तुम जब देखो किसी ना किसी टीम का कुछ ना कुछ आ रखा होता है। भाई इतना ओवरडोज मत करो, लोग पागल हो रहे हैं। ये अच्छा मैं टक तुषार गया। भाई तो वहीं रुक ये गए, था मेरा मेन तुषार भाई मैच वहीं था रुक नहीं गए। पर। तुषार भाई लास्ट में अच्छा आपका 10 सेकंड का आपकी अटक गया वीडियो थोड़ा। एरर हो गई, थोड़ी एरर आ गया उसमें। ओ,
कोई नहीं, अब एरर आ गया, अब तो निकल गया भाई वो तो। अब रेंट रेंट निकल गया है। हाँ, वो तो फ्रस्ट्रेशन थी, निकल गई, अब उसको गोला तोप वापस से नहीं ला निकल सकते। गया। मास्टरपीस गाइस जो है वो एक ही बार बनता है। वो गाइस जूम में इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए वो अपने आप ही वहां गड़बड़ सी कर दी थोड़ी। गाइस शायद। टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, क्या मुंबई सेमीज में जा रही है? नहीं। अच्छा, ओके, तो नहीं। नहीं। वासु हम बोल रहा है नहीं। वा, लेट्स वासु कीप की इट टू यस टॉप और नो। फोर वासु की टॉप फोर पिक्स में से एक मुंबई इंडियंस नहीं थी, है, लेकिन बट इट हैज चेंज्ड। अब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है चलो एक कि अर्ली प्रिडिक्शन कर डाउटफुल है। लेते हैं, एक शॉर्ट्स के बट लिए। लेट्स सी एक व्हाट हैपेंस जब बुमराह आ जाएगा एक बार टीम में तो। एक सेकंड वासु, वासु एक सेकंड, एक अर्ली प्रिडिक्शन कर लेते हैं शॉर्ट्स के लिए हम्म, कि आई मीन अभी से लाइक स्टार्ट, ठीक है? हम्म। तो एक अर्ली प्रिडिक्शन टॉप फोर, क्या मुंबई सेमीज में जा रही है, या फिर क्या लगता है कि कौन सी टॉप फोर सेमीज जा रही है आफ्टर टू टू मैचेस? ठीक है, तो मेरी तो वही सेम रहेगी आई थिंक। मेरी थी एमआई थी, पंजाब थी, तीसरी शायद सीएसके थी, और चौथी थी एलएसजी। लखनऊ। मेरी तो चार वही रहेंगी। मेरी भी वैसे चारों अभी वही है, मेरी और शशांक की एक्चुअली सेम टॉप फोर हैं। हमारे थे मुंबई, हैदराबाद, राजस्थान एंड पंजाब। हालांकि दो टीम में थोड़ा ऐसा लग रहा है मामला, राजस्थान एंड हम्म, मुंबई, बट मुंबई से फिर भी ज्यादा होप है। बट स्टिल हम्म, इट्स टू अर्ली टू टेल इन दोनों के लिए भी। बाकी दोनों तो हम्म, कंफर्म जा रही हैं। मुझे ये पता है कि कौन नहीं जा रही है। गुजरात नहीं जा रही है, और आपकी राजस्थान नहीं जा रही है, और आपकी सीएसके नहीं जा रही है, और आपकी दिल्ली नहीं जा रही है। ये चार टीमें तो सेमीज में नहीं जा रही हैं। तो यू बच्ची हर्ड इट क्या? हेयर एसआर, फर्स्ट। बची एसआरएच, मुंबई, एलएसजी, मुंबई, पंजाब, आरसीबी। पंजाब। आई थिंक पंजाब और आरसीबी में, या फिर एलएसजी, ये तीन टीमों में टॉप फोर या फाइव रहेगा, बट पंजाब इज लॉन्ग वे टू गो। ओके, तो मेरी टॉप फोर रहेगी मुंबई और पंजाब, हैदराबाद और हम्म चेंज कर रहा है। नहीं, सेम ही तो है। अच्छा। मुंबई, चेंज कर पंजाब। रहा है भाई, तो फर्स्ट टाइम तूने पंजाब नहीं बोला था। नहीं बोला नहीं, था, पंजाब पंजाब थी। था। पंजाब दोनों की बोला था, तरफ अच्छा। थी, लिखित में है मेरे पास। मुंबई, एलएसजी का, एलएसजी नहीं जा रही है? रुको, मुंबई बोला मैं, पंजाब बोला और हैदराबाद बोला, और चौथी टीम आइल से आरसीबी। हम्म। तो नाइस। राजस्थान रॉयल्स से मेरा रिप्लेस होके आरसीबी हो गया है, क्योंकि राजस्थान रॉयल में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है या वो टीम एज अ फायर नहीं लग रही है। उनका लेकिन बैलेंस। क्या पता राहुल द्रविड़ अभी लंगड़े हो रहे हैं, वो उससे उठ के आए हैं, तो राजस्थान रॉयल्स भी थोड़ा उठ के आए। ये भी एक उनका तो केस हो मूड सकता है। भी खराब रहता है एकदम, डगआउट से मैं बैठा था ना, मुंह बना देता मैं। हाँ, सड़ा हुआ मुंह लेके बैठा रहता है राहुल द्रविड़, क्या कर रहे हैं सब लोग, मैं डिसअपॉइंटेड। कहाँ कहाँ आ गया मैं वर्ल्ड कप जितवा के। उन्होंने अश्विन और चहल को जाने दिया ना, ये बहुत बड़ी गलती करी। मतलब ब- एक साथ दो प्रीमियर स्पिनर्स को जाने दिया। बटलर जोफ्रा को जाने आर्चर। दिया, बटलर को जाने दिया। जॉस बट बटलर एक उनकी फिगर थी जो, मतलब जिसके अराउंड मुझे लगता है लोग डगआउट में या ड्रेसिंग रूम में देखते होंगे कि ओके वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, माइंडसेट को फॉलो करते होंगे। उसने चीजें जीत रखी हैं, तो बटलर भी एक अच्छा ह्यूज मिस था। बटलर इज वे पास्ट हिज प्राइम अकॉर्डिंग टू मी, बट हाँ, ही वॉज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। बट आप चहल और अश्विन। बटलर आपका आज का टॉप परफॉर्मर है शायद। हाँ ब्रो, लेकिन एक बटलर था जिसने राजस्थान को दो दो शतक लगातार 40-40 बॉलों में मार के फाइनल में हम्म, पहुंचाया था। वो बटलर बहुत टाइम से नहीं दिखा है। हम्म। तो तो तुषार भी, लेट्स सी और क्या गाइस। क्या पॉइंट रह रहा है डिस्कस के लिए? बस आई थिंक पूरे हो गए, तो वाइंड अप करते हैं। और अब मैच में देखेंगे किसकी प्रेडिक्शन सही होती है, किसकी प्रेडिक्शन सही नहीं होती है। हम्म, मैं तो, बाकी सबने बता दिया कि सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फैंटेसी में। मैं अपना बस बता दूं, मैं मेरा शायद मैं एक बार थर्ड पे आया था, उसके अलावा तो मैं चौथे और पांचवे पे ही झूल रहा हूँ। तो मेरी मेरी पिक्स पे आप ज्यादा ध्यान ना दें। मैं खुद शायद इन्हीं की पिक्स सुन के इन्हीं की पिक्स डाल लूं, क्योंकि मैं हो गया हूँ परेशान। तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं तुषार भैया और सिराज का एक ना सीजन के लास्ट में बाउंस बैक करेंगे। तुषार मेरे भैया कर वॉच सकते हैं। 50 रुपए 70 मैच में लग सकते हैं, 3 करोड़ एक ही बार बहुत है।